सुप्रभातम। प्रकरण है मानो ही महता धर्म। बताया गया है प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के 131 134 अध्याय से संकलित है। इसमें शास्त्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती के पुरातन इतिहास का उल्लेख करते हुए विदुरा द्वारा सिंधुराज से युद्ध में परास्त अपने पुत्र को कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। इस पाठ के श्लोक में मानव के कुल उत्थान, आत्मबल, परोपकार की महिमा एवं उसके उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन बताया गया है। कुंती कहती है, कुंती उवाच, कुंती कहती है, शास्त्र धर्मता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राज सत्सुश्रुत वाक्या बहुश्रुता। आपके पद्यांश में से प्रश्न पूछा जाएगा कि अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी अनुवाद गुरु। पहला प्रश्न तो इस तरह से आएगा। दूसरा प्रश्न आएगा अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग संस्कृत व्याख्या गुरु, संस्कृत व्याख्या करनी है। फिर अगला प्रश्न आएगा अधोलिखित पद्यांश से प्रश्न उत्तराणी लिखत। ये इस प्रकार से तीसरा प्रश्न आएगा। तो देखिए, जब पहला प्रश्न आएगा कि हिंदी अनुवाद कीजिए सप्रसंग सहित, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अन्वय लिखना है। अन्वय क्या लिखना है, शास्त्र धर्मता दीर्घदर्शिनी राज्य सत्सु श्रुत वाक्या बहुश्रुता विदुरा धन्या। इस प्रकार से अन्वय लिखने के बाद शब्दार्थ बताने हैं। जैसे शब्दार्थ है, शास्त्र धर्मता क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली, दीर्घदर्शनीय भविष्य की बात सोचने वाली, राजसत्सु राजसभाओं में विश्रुता ख्याति प्राप्त, श्रुत व्याख्या न्याय में पारंगत, बहुश्रुता विदुषी विदुरा धन्या। विदुरा नाम की सत्राणी धन्य है। इस प्रकार शब्दार्थ बताने के बाद हिंदी अर्थ बताना है। कुंती उवाच, कुंती ने कहा, शास्त्र धर्मता क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली, दीर्घदर्शिनी दूर की देखने वाली, भविष्य की सोचने वाली, राजसत्सु राजसभाओं में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त, विहुश्रुता विश्रुता न्याय में पारंगत, ध्यान विदुरा विदुरा नाम की राजमाता सत्राणी धन्य है। इस श्लोक में कुंती द्वारा विदुरा की विशेषता तथा गुणों का वर्णन करते हुए कह रही है कि क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली, भविष्य की बात सोचने वाली, राजसभाओं में प्रसिद्ध, न्याय में पारंगत, विदुषी विदुरा नाम की सत्राणी धन्य है। इस प्रकार से हिंदी अर्थ लिखना है। अब आता है संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या में सबसे पहले क्या करना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग क्या लिखेंगे, श्लोके अस्मिन् कुंतिया विदुरया वैशिष्ट्यम गुणानाम च वर्णित। यानी इस श्लोक में कुंती द्वारा विदुरा की विशेषताओं तथा गुणों का वर्णन कर रही है। व्याख्या क्या लिखनी है, क्षत्रियाणाम धर्म पालने संलग्ना, यानी क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली, दूरदर्शिनी दूर की सोचने वाली, राजसभा सुप्रसिद्ध ख्याति प्राप्ता, राजसभाओं में प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त करने वाली, न्याय शास्त्रे परांगत विदुषी विदुरा नाम सत्राणी धन्य अस्ति। न्याय में पारंगत विदुषी विदुरा नाम की सत्राणी धन्य है। ये लिखने के पश्चात विशेष लिखना है। विशेष में सबसे पहले कि इस श्लोक में अनुष्टुप छंद बताया गया है और अनुष्टुप छंद में
अनुष्टुप छंद में 8, प्रत्येक पद में 8 चरण होते हैं। जैसे अब दिया गया है शास्त्र धर्म, शास्त्र धर्मता, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। विग्रह बनेगा क्षत्रियाणाम धर्मे रतयासा, यानी क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली। फिर आता है विश्रुता, विधन श्रुधन क्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। श्रुत वाक्या, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। श्रुतम वाक्य येन सा। इस प्रकार से परीक्षा में जब पूछे, जो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा वैसे ही हमको उत्तर लिखने हैं। नंबर 2 देखिए, विदुर नाम वे सत्या जगरे पुत्र मो सम निर्जितम सिंधु राज श्रेया दीन चेतनम अंधदाम धर्मज्ञ विदुषाम हर्षवर्धनम। अगला बताया है विदुर नाम की सत्राणी, सत्या सत्य बोलने वाली, सिंधु राजेन सिंध प्रदेश के राजा से, निर्जितम हारे हुए, शयानम सोते हुए, द्विशताम शत्रुओं को, हर्षवर्धनम प्रसन्नता से बढ़ाने वाले को। क्या कहते हैं कि निश्चित ही विदुरा नाम वाली सत्य बोलने वाली सत्राणी ने सिंधु राज से पराजित हुए, सोते हुए, उदास होने वाले, अप्रसन्न करने वाले, धर्म को न जानने वाले, शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाले, अपने ही गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र की निंदा की। इस श्लोक में विदुरा द्वारा अपने पुत्र की निंदा का वर्णन बताया गया है कि निश्चित ही सत्य बोलने वाली विदुरा नाम की सत्राणी ने सिंधु प्रदेश के राजा से पराजित, सोते हुए, खिंचित उदास हृदय, अप्रसन्न करने वाले, धर्म को न जानने वाले, शत्रुओं की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, अपने औरस यानी स्वयं के गर्भ के से पैदा हुए पुत्र की निंदा की है। इसमें भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अब आपको प्रश्न पूछ सकते हैं और बोधन प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जैसे प्रश्न पूछेंगे, विदुराया पुत्र के निर्जितम, विदुरा का पुत्र किससे पराजित हुआ था? तो किससे पराजित हुआ था? सिंधु राजेन, यानी सिंधु राज से पराजित हुआ था। अगला प्रश्न पूछेंगे, द्विशताम हर्षवर्धनम कह आसीत, शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाला कौन था? तो कौन था? विदुराया पुत्र। कौन था? विदुराया पुत्र, यानी शत्रु के हर्ष को बढ़ाने वाला विदुरा का पुत्र था। अगला प्रश्न आएगा, शयान अत्र प्रकृति प्रत्ययो पृथकत्वा लिखन, यानी प्रकृति प्रत्यय यानी धातु प्रत्यय अलग करके लिखना है। किस में से लिखना है? शयानम। शयानम में से अलग अलग करके लिखना है। तो धातु तो सिंह हो जाएगी। क्या धातु बनेगी? सिंह धातु बनेगी और सानच प्रत्यय हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अत्र सत्या इति कस्य विशेषण पदम, किसका विशेषण पद है? यानी सत्या जो शब्द आया है इसमें विशेषण पद किसका है? विदुराया का। किसका है? विदुराया का है। अगला प्रश्न आएगा, उत्तिष्ठ है का पुरुषमा शेषु। अगला प्रश्न पूछेंगे, हे का पुरुष इति संबोधन कस्य कृते अस्ति, यानी का पुरुष संबोधन किसके लिए किया गया है? तो विदुरा पुत्र के लिए किया गया है। अगला श्लोक, उत्तिष्ठ हे का पुरुष मां शेषु वयम पराजित अमित्र आनंद सर्वा निर्माणो बंधु शोक आदः। हे का पुरुष, अरे कायर पुरुष, सर्वान सभी, नंदयन प्रसन्न करते हुए, निर्माण अपमानित होकर, बंधु शोकंद भाई बंधु को दुख देने वाला, उत्तिष्ठ उठ खड़ा हो। यहाँ पर
विदुरा अपने पुत्र को उत्तेजित करती हुई उठाने और अपना कर्तव्य अनुपालन करने के लिए कह रही है कि अरे कायर, अरे डरपोक, सभी शत्रुओं को प्रसन्न करते हुए अपमानित होकर बंधुजनों को दुख देने वाले इस प्रकार पराजित होकर मत सो, उठ खड़ा हो जा। इसमें भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अगला, उद्भावयः स वीर्यं वा तां वा गच्छुतां गतिं धर्मं पुत्रागत कृत्वा किं निमित्तिः जीवंसि। पुत्र यानी बेटा, धर्मम वीरता के धर्म को, आग्रत आगे, कृत्वा विधाय उद्भावस्य प्रकट करो, किम निमित्तम किस प्रयोजन से। यहाँ पे विदुरा नामक सत्राणी अपने पराजित पुत्र की निंदा करती हुई कहती है कि हे पुत्र, वीरों के धर्म को आगे करके या तो पराक्रम को प्रकट करो या अटल गति की ओर जाओ, क्योंकि किस प्रयोजन से जी रहे हो, अर्थात तुम्हारे जीने का मकसद ही क्या है। इसमें भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अगला, कुरु सत्वं मानं च विद्धि पौरुष आत्मनः उद्भाव्य कुलं मग्नं तत्कृते स्वयमेव, अपने आप ही, सत्वम वीरता को, मानव सम्मान को, कुरु करो, आत्मन अपने, पौरुषः बल को, विधि पहचानो समझो, कुलम कुल को, उद्भवय उन्नत करो। इस श्लोक में विदुरा अपनी पराजित पुत्र संजय को उद्बोधित करती है और कहती है कि हे पुत्र, तुम स्वयं ही शक्ति और सम्मान को करो, जानो, अपने बल को पहचानो, समझो, क्योंकि तुम्हारे कारण डूबे हुए कुल उन्नत हो रहे हैं। अगला, यस्य व्रतम न जलपन्ति मानवा मद भूतम राशिवर्ध मात्रम स नैव स्त्री स न पुमानः। विदुरा अपने युद्ध स्थल से आए हुए पुत्र को उद्बोधित करती है और बताती है कि हे पुत्र, मनुष्य जिस व्यक्ति के महान और विचित्र वृत्तांत का बखान नहीं करते हैं वह तो केवल संख्या बढ़ाने वाला है, वह न तो नारी है और न ही नर है। मानवा यानी मनुष्य, यश का अर्थ होता है जिस मनुष्य को, महत का अर्थ होता है महान, न पुनः का अर्थ होता है न ही फिर, पुमानम का अर्थ होता है पुरुष। यहाँ पर जिस मनुष्य के महान अत्यधिक विचित्र वृत्तांत को नहीं कहते हैं वह केवल संख्या बढ़ाने वाले हैं, न तो वो स्त्री में गिने जाते हैं न ही पुरुषों में, अर्थात वे नपुंसकलिंग माने जाते हैं। अगला, यह आत्मना प्रिय सखी हित्वा मृगयन् श्रियम् आत्मना अंतो हर्षम आद्य अचरेण सह। यह आत्मना प्रिय सखु हित्वा श्रिय मृगेन यथोस अचिरेन आत्महस्त आदयति। यहाँ पर विदुरा अपनी पुत्र को उद्बोधित करती है कि मानव अपने सुख को त्याग कर ही सफलता प्राप्त करता है। जो अपने प्रिय सुख को त्याग कर लक्ष्मी या सफलता को ढूंढता है वह शीघ्र ही मंत्रियों के हर्ष को भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे धारण कर लेता है। पुत्र उवाच, तब कुंती की बात सुनकर पुत्र बोलता है, किम नु ते माम पश्यत पृथिव्या अपि सर्वदा, किम माम वरण कृत्यम ते किम भोग जीवितम वा। यहाँ पे विदुरा का पुत्र संजय अपनी माँ से कहता है कि निश्चित ही है माता, पूर्ण रूप से मुझे नहीं देखी जाती हुई पृथ्वी से भी तेरे लिए क्या प्रयोजन है, तेरे लिए अलंकारिक कार्यों से क्या प्रयोजन, इंद्रियों के विषयों के भोगों से भी क्या प्रयोजन, अथवा जीवित रहने से भी मेरा क्या प्रयोजन है।
माता उवाच, तब माता कहती है यद जीवंती पुरु सर्वभूतानि संजय पक्वं द्रुमम आसत तस्य जीवितम अर्थनम। तब विदुरा या कुंती कहती है कि हे संजय, सभी प्राणी जिस पुरुष को पके हुए फलों से युक्त वृक्ष की तरह प्राप्त करके जीवन यापन करते हैं उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसका जीवन सार्थक माना जाता है। और स्वबाहुबल आश्रित्य यह अभुजीवती मानव स लोके लभते कीर्ति पत्र च शुभा गति। और आगे बताया है कि जो मनुष्य अपनी भुजाओं के बल का आश्रय लेकर जीवित रहता है वह संसार में यश को प्राप्त करता है और परलोक में कल्याणकारी सद्गति को भी प्राप्त कर लेता है, उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से फिर कुंती कहती है सदस्व ईश क्षिप्तम प्रणुन वाक्य सायके तत्कार तथा सर्व यावत अनुशासनम। फिर कुंती कहती है कि वह संजय वाणी के बाणों से आहत किया हुआ उत्तम घोड़ों की तरह प्रेरित किया हुआ यथावत अनुशासित हुआ और वैसा सब कुछ किया गया है, क्योंकि इस श्लोक में कुंती विदुरा के पुत्र के विषय में कहती है कि वह संजय वाणी रूप बाणों से आहत हुआ है, उत्तम घोड़ों की तरह प्रेरित किया हुआ है, जैसे अनुप्रेरित किया था वैसे ही अनुशासन और वैसे ही सब किया गया है। इसमें भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश में से प्रश्न बनेगा कि संजय के आहत आसित यानी संजय किससे आहत हुआ था, तो किससे हुआ था? वाणी के बाणों से यानी वाक्यांश के। किससे हुआ था? वाक्य शायके, इससे आहत किया गया था। फिर अगला प्रश्न आएगा संजय कम ई प्रण उन्नु आसित, संजय किसके समान प्रेरित किया गया था? तो किसके समान प्रेरित किया गया था? सदस्व यानी संजय अपने घोड़े की तरह प्रेरित किया गया था। सत अश्व का अर्थ होता है अपना घोड़ा। अगला प्रश्न है तत्कार इत्य विच्छेद कृत्वा लिखत, यानी कि तचकार का संधि विच्छेद करके लिखना है तो क्या बनेगा? तत्धन चकार। क्या बनेगा? तत्धन चकार, यानी कि यहाँ पे इच्छुत्व संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न तथा पदे कह प्रत्यय अस्ति, तथा पद में प्रत्यय है तो तत्धन थाल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो गया? थाल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब इसमें से संस्कृत वाक्य प्रयोग पूछेंगे। इस प्रश्न में से आपको संस्कृत वाक्य प्रश्न पूछेंगे कि संस्कृत वाक्य बताइए। जैसे कि ये दिया हुआ है विश्रुता। विश्रुता में संस्कृत वाक्य प्रयोग करना है तो अनुशया विश्रुता विदुषी आसीत। श्यानम, श्यानम का होगा इंद्र वृत्तासुरम श्यानम जगान। द्विषिताम कहे संजय द्विषिताम हर्षवर्धन आसीत। गतिम विषम पीत्वा श्रुत्वा गतिम अगच्छत। पक्वम, पक्वम फलम मधुर भवति। क्षिप्तम अर्जुन शनि क्षिप्तम वाणा कर्ण हंतम। इस प्रकार से ये जो आज का टॉपिक था यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।